हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 12th अक्टूबर के क्विज़। करंट अफेयर्स के क्विज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग नोबेल प्राइजेस। एक हफ्ते से मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ नोबेल प्राइज से रिलेटेड, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, पीस। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे नोबेल प्राइज़ लिखे हैं कि कौन कौन से उसमें मिला है एंड किस अकेडमी को मिला है, अवॉर्डेड बाय। फिजियोलॉजी और मेडिसिन। फिजियोलॉजी और मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ये मिला है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन। ये जो है फर्स्ट वाला जो है ये इनकरेक्टली मैच्ड है। इसका जो होगा ये होगा कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन। फिजियोलॉजी या मेडिसिन को जो है वो मिला है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट को। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्टॉकहोम, स्वीडन। ये जो है इंटरचेंज है, ये इसका होता है, ये इसका होता है, तब ये करेक्ट होता है। बट ये दोनों जो है इनकरेक्टली मैच्ड है, क्योंकि फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो मिला है वो मिला है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट को, एंड फिजिक्स का जो मिला है वो मिला है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस को। थर्ड यहाँ पे है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का अवार्ड जो है वो मिला है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस को, स्टॉकहोम, स्वीडन। ये जो है करेक्टली मैच है। थ्री यहाँ पे हमसे यही पूछा है ये कौन से पेयर्स जो है करेक्टली मैच है। टू पेयर्स तो गलत हो जाएंगे। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, ना तो थ्री होगा कि थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वो भी नहीं होगा क्योंकि दो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री का जो है ये सही है, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए मिला है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस को। और अगर हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर का भी सही है, ये भी स्वीडिश एकेडमी को ही मिला है। फोर्थ जो है यहाँ पे राइट है एंड थर्ड राइट है, यानी कि दो जो है वो करेक्टली मैच हो रहे हैं। आंसर होगा ओनली टू। ओनली टू इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग विनर्स ऑफ 2024 नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मैं आप लोगों के साथ एक हफ्ते से डिस्कस कर रही हूँ, और ये भी हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन विनर है, किस किस फील्ड में मिला है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पे यही पूछा है, क्वेश्चन यही पूछा है कि करेक्टली मैच कौन कौन से पेयर कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन, तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो अवार्ड मिला था ये दो इंडिविजुअल्स को मिला था, दो लोगों को मिला था। एक थे इनमें से विक्टर एम्ब्रोस। ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मैच। और एक और कौन थे, एक थे गैरी रवकन। एक थे गैरी रवकन एंड एक थे विक्टर एम्ब्रोस। दो इंडिविजुअल्स को मिला था। यहाँ पे जो है ये राइट आंसर है, क्योंकि विक्टर एम्ब्रोस को मिला था फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज। देन सेकंड अगर हम बात करते हैं फिजिक्स, फिजिक्स का मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। फिजिक्स का जो है किसको मिला था फिजिक्स का, तो फिजिक्स का टू इंडिविजुअल्स को मिला था। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की तो टू इंडिविजुअल्स को मिला था नोबेल प्राइज फिजिक्स में। वो कौन कौन थे, जॉन होपफील्ड एंड जेफरी हिंटन। जॉन होपफील्ड एंड जेफरी हिंटन, इन दोनों को मिला था, जॉन होपफील्ड एंड जेफरी हिंटन को फिजिक्स में। यहाँ पे जो है ये इनकरेक्टली मैच्ड है, डेविड बेकर नहीं है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स का मिला था किसको, जॉन होपफील्ड को एंड जेफरी हिंटन को। यहाँ पे सेकंड जो होगा ये इनकरेक्टली मैच्ड है। अगर हम यहाँ पे डेविड बेकर की बात करते हैं, डेविड बेकर जो है बेसिकली इन्हें किस चीज़ के लिए मिला था, इन्हें केमिस्ट्री में मिला था। इन्हें केमिस्ट्री में मिला था। और केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में थ्री इंडिविजुअल्स को मिला था। उनमें से एक थे डेविड बेकर, केमिस्ट्री में डेविड बेकर एंड डेमिस हैसाबिस एंड जॉन जम्पर, डेमिस हैसाबिस एंड डेविड बेकर। थ्री इंडिविजुअल्स को मिला था केमिस्ट्री के लिए, डेविड बेकर उनमें से एक है। फिजिक्स के लिए नहीं मिला था, इन्हें केमिस्ट्री के लिए मिला था। दैट्स वाई ये वाला जो पेयर है ये इनकरेक्टली मैच्ड है। फिजिक्स के लिए मिला था जॉन होपफील्ड को एंड जेफरी हिंटन को। देन थर्ड की अगर हम बात करें इनमें से एक ही हमारे पास अभी करेक्टली मैच्ड है। देन अगर हम ये थर्ड बात करते हैं पीस, पीस में किसको मिला था, पीस में निहॉन हिदानक्यो। यहाँ पे जो है ये बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है कि पीस में जो मिला किसको मिला है, निहॉन हिदानक्यो को। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो कल ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लिटरेचर के लिए मिला है हांग कांग को मिला है लिटरेचर के लिए। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली थ्री। सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा ओनली थ्री। बाकी हमने डिस्कस कर लिया है कि केमिस्ट्री रह गया, तो केमिस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द ब्लू लाइन फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन। ब्लू लाइन फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन। ये किसके बीच में बॉर्डर्स बनाती है, इजराइल एंड लेबनान। डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा इजराइल एंड लेबनान। डी इज द राइट आंसर, इजराइल एंड लेबनान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग
सेलिंग ऑफ इक्विटीज़ बाय एफपीआईज। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेलिंग ऑफ इक्विटीज ऑफ बाय एफपीआईज, राइज इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ डॉलर्स इन इंटरनेशनल मार्केट। और ये बेसिकली किस चीज़ के लिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रूपी डेप्रिसिएशन। सो रूपी डेप्रिसिएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सो ये अगर हम बात करें सेलिंग ऑफ इक्विटीज़ बाय एफपीआई, सो ये जो है ये एक फैक्टर है। जब रूपी डेप्रिसिएशन होता है तो एक ये फैक्टर है कि सेलिंग ऑफ इक्विटीज़ बाय एफपीआई। एंड जब ऑयल प्राइसेस ग्लोबली, अगर हम ऑयल प्राइसेस की बात करें तो जब ये राइज हो जाता है तो ये भी एक फैक्टर है रूपी डेप्रिसिएशन का। सो ये करेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे देन थर्ड स्टेटमेंट है इंक्रीज सप्लाई ऑफ डॉलर्स इन इंटरनेशनल मार्केट। सो ये क्या है, ये थर्ड स्टेटमेंट जो होगी ये यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज लिखा है, ये इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है। अगर यहाँ पे डिक्रीज होता तब यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होती। रिड्यूस सप्लाई ऑफ डॉलर्स इन इंटरनेशनल मार्केट अगर होता, रिड्यूस सप्लाई ऑफ डॉलर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, तभी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट होती। बट यहाँ पे इंक्रीज बोला है तो इंक्रीज नहीं होता है, वो रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है, तब ये राइट आंसर होता। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा वो होगा ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और अगर हम बात करें और कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सो इंक्रीज इम्पोर्ट्स। अगर इम्पोर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर इंक्रीज हो इम्पोर्ट्स, तो एक फैक्टर ये होता है। ऑयल प्राइसेस हमने डिस्कस कर लिया है, रिड्यूस जब होता है इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स। एंड अगर हम गोल्ड, अगर हम बहुत हाईली अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड बहुत ज़्यादा अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी होता है, ये भी एक फैक्टर होता है कि हाई गोल्ड इंपोर्ट्स जब होता है। या फिर इंपोर्ट्स जनरली बात करें, अगर जनरली हम इंपोर्ट्स की बात करें कि इंक्रीज हो गया है तो ये भी एक फैक्टर होता है। और अगर हम सिर्फ गोल्ड की भी बात कर रहे हैं कि हाई गोल्ड इंपोर्ट्स हो रहा है तो ये भी क्या कहते हैं, एक फैक्टर होता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर था वो था ओनली टू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑरोरा borealis is caused by. So aurora borealis is caused by the interaction between solar wind and earth's magnetic field. So यहाँ पे ए जो होगा ये राइट आंसर होगा हमारे पास। ऑरोरा बोरियलिस बेसिकली होता है क्या, इसे नदल लाइट्स भी कहते हैं, नदल लाइट्स। सो ये कब होता है, जब सन के चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स सन के जो होते हैं, जब वो इंटरैक्ट करते हैं सोलर विंड के थ्रू, जब वो आते हैं अर्थ की तरफ एंड वो कोलाइड करते हैं अर्थ की गैसेस के साथ एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है। प्राइमरीली अगर हम बात करें कौन कौन सी गैसेस, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑरोरा बोरियलिस हमें देखने को मिलता है नदर्न हेमिस्फीयर में। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो द इंटरैक्शन बिटवीन सोलर विंड एंड अर्थ्स मैग्नेट। सो यहाँ पे जो है आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।